ब्राह्मण साम्राज्य कश्मीरी अवाम की हक के खुद इरादियत की तहरीक को दबाने के लिए जहां इंसानियत के खिलाफ बदतरीन जराइम का irतकाब कर रहा है, वहीं इन इंसानियत सोज मजालिम पर पर्दा डालने के लिए ज़राए अबलाग और इंसानी हुकूक की तंजीमों का भी गला घोंट रहा है। लेकिन इन तमाम हथकंडों के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक के आलमी इदारे भारतीय मजालिम से आगाह हैं और इनके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के 9 ओहदेदारों ने हाल ही में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक ख़त इरसाल किया है, जिसमें भारत से मुतालबा किया गया है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में जबरी गुमशुदगियों और गुमनाम इज्तमाई खबरों की तहकीकात के लिए ठोस इक़दामात करे। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि काबिज़ भारतीय फोर्सेस ने दीगर जराइम के अलावा 10,000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तारी के बाद लापता कर दिया है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौज खौफ और दहशत फैलाने के लिए जबरी गुमशुदगियों को एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। लापता अफराद के आलमी दिन के मौके पर जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा फ़ौजी जमाव वाला खित्ता बन चुका है, जहां काबिज़ भारतीय फ़ौज दहाइयों से बेगुनाह कश्मीरियों के कत्ल, उनकी जबरी गुमशुदगी, तशद्दुद, ख़वातीन की आबरूरेज़ी और जबर व इस्तब्दाद की कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फ़ौजियों और पुलिस एहलकारों ने 1990 से अब तक 10,000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तारी के बाद दौरान हिरासत लापता कर दिया है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि जबरी तौर पर लापता किए गए अफराद के 2 लाख से ज़ायद रिश्तेदार उनके बारे में मालूमात की फराहमी के हुसूल के लिए दरबदर ठोकरें खा रहे हैं। लापता अफराद के अहल खाना अपने वाहिद कफील की गुमशुदगी के बायस मुआशी मफलूकुल हाली का भी शिकार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीरियों को लापता करना न सिर्फ मुखालिफिन को खामोश कराने बल्कि मुआशरे में वसी पैमाने पर गैर यकीनी सूरत हाल और खौफ व हिरास पैदा करने का एक हरबा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जबरी गुमशुदगियों के जालिमाना अमल के बायस कश्मीर में इस वक्त हज़ारों ख़वातीन और बच्चे ऐसे हैं जो निस्फ बेवाएं और निस्फ यतीम कहलाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलाके में हज़ारों गुमनाम कब्रें दरियाफ्त हुई हैं और इंसानी हुकूक के कारकुनों को खदशा है कि ये कब्रें दौरान हिरासत लापता किए गए अफराद की हो सकती हैं। मकबूजा इलाके में राइज आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे काला कवानीन के तहत काबिज़ भारतीय फौजियों को निहत्ते कश्मीरियों के कत्लेआम की खुली छुट्टी हासिल है और इन कवानीन के बायस उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ साथ इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें भी भारतीय मजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इन तंजीमों का कहना है कि भारत कश्मीरियों की पुरअमन तहरीक को दबाने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल कर रहा है। न्यूयॉर्क में कायम इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारतीय हुक्काम पर जोर दिया है कि वो गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में मुहलिक पैलेट गन्स के इस्तेमाल को रोके। ह्यूमन राइट्स वॉच ने न्यूयॉर्क में जारी एक बयान में कहा है कि रवां साल 29 अगस्त को श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में भारतीय फोर्सेस ने पैलेट गन्स और आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया, जिससे दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। ह्यूमन राइट्स वॉच की जनूबी एशिया की डायरेक्टर मीनाक्षी गंगुली ने बयान में कहा है कि भारतीय फोर्सेस जम्मू और कश्मीर में पैलेट गन्स का मुसलसल इस्तेमाल जारी रखे हुए हैं, जिससे मुजाहिरीन और राहगीर शदीद जख्मी होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय हुक्काम को ये एतराफ़ करना चाहिए कि मुजाहिरीन बल्कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पर भी इस मुहलिक हथियार का इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ह्यूमन राइट्स वॉच के बयान में कश्मीर में गुज़श्ता कई बरसों से जारी पैलेट गन्स के इस्तेमाल की तफसीलात भी मौजूद हैं। मीनाक्षी गंगुली ने मजीद कहा कि भारतीय क़यादत जो कश्मीर में लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने की पॉलिसियाँ मुतारिफ कराने की दावेदार है, इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि भारतीय फोर्सेस मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम उन्हें उम्र भर के लिए माजूर और नाबीना बना रही हैं। भारतीय हुकूमत को बैनुल-अक़वामी मयार पर पूरा उतरने के लिए पैलेट गन्स का इस्तेमाल तर्क और मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के अपने तरीकों का जायजा लेना चाहिए। इन हालात में अक़वाम आलम की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों को हिंदुत्व दहशतगर्दी से बचाने के लिए आगे आए।